कैसे हैं आप। मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबों का आपके इस चैनल एपीएस पे। आज छठ का सजिया अरग है। आप लोग फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हैं और करते रहिए। जैसे ही पे फेस्टिवल आपका ख़त्म होता है उसके बाद आकर प्लेलिस्ट पूरा देख लीजिए। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि F12 तक मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, तो आज का अपना टॉपिक है F9 यानी कि इंग्लिश का। देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बात आपको समझना आवश्यक है। ये भी आपका 35 मार्क्स का है। क्लियर। अब इसमें देखिए, बात यह है कि आपको ये इंग्लिश नहीं समझना है, आपको इसके वर्ड के मीनिंग आपको पता होना चाहिए। आपको वर्ड का मतलब समझना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। उसके बाद अपने मन में हिंदी में ही सोचिए, पर उसको अपने लैंग्वेज में लिखने का प्रयास कीजिए। जैसे कि आप अपने बारे में कुछ भी लिखते हैं तो उसको इंग्लिश में लिखने का प्रयास करना है। ऐसे सोचिए कि हमको इंग्लिश में ही पूरा लिखना है, तो फिर आप फंस जाइएगा, क्योंकि लंबा आंसर लिखना होगा तो आप रट नहीं सकते हैं। उसको आपको अपने लैंग्वेज में ही लिखना है। तो अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। यानी कि अपने इंडिया में इंग्लिश का क्या इम्पोर्टेंस है पढ़ाने का। तो ये क्वेश्चन हुआ, या फिर इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज, ये हुआ। दोनों का आपको एक ही जगह से काम चलेगा। कुछ सेंटेंस को आप अभी लिख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। बाद बाकी आप अपने मर्जी से अपने अकॉर्डिंग अपने लैंग्वेज का इंग्लिश लिखना है। यानी कि सोचिए हिंदी में, उसको तोड़ के लिखिए। इट इज ए, दिस इज ए, मतलब इस तरह से तोड़ के आपको लिखना है, तो आपका पेपर इजीली हैंडल होगा। क्लियर है। तो कुछ कुछ सेंटेंस इस प्रकार हैं, जैसे कि आपको पूछ रहा है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग इन इंग्लिश। तो देखिए क्या करना है, इसमें लिख लीजिएगा। मैं स्लो स्लो बोलता हूँ, आप लोग को नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कीजिए। इंग्लिश हैज़ टुडे बिकम वन ऑफ द मेजर लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। नंबर 1 में, इंग्लिश हैज़ टुडे बिकम वन ऑफ द मेजर लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। नंबर 2 पॉइंट, इट विल बी very difficult to neglect English language because of rich literature and technical nature of the language। अगर आप लिख रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके बैक करके इस तरह से लिखते चलिएगा। नंबर 3 पॉइंट, इंग्लिश इज गिवन एक्सेस टू द ट्रेजर ऑफ नॉलेज। क्लियर है। नंबर 4 पॉइंट, इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू इंडियंस टू गेट एम्प्लॉयमेंट थ्रू आउट इंडिया। यानी कि इंडिया से बाहर जॉब करने का भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है। इट हेल्प्स टू हैव कॉन्टेक्ट विथ वेस्टर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इट इज़ ए लैंग्वेज ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री इन इंडिया। नंबर 7 पॉइंट, इट वर्क्स एज ए प्रोडक्ट्स लैंग्वेज एंड पावरफुल लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। नंबर 8 पॉइंट, इट ऑक्युपाइज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन स्कूल करिकुलम। ये आपका 8 पॉइंट है जो आपके ग्लोबल लैंग्वेज में भी काम आएगा और इंग्लिश वाले में भी काम आ गया, इंपॉर्टेंस में भी काम आ गया। इसके अलावा इंग्लिश का जितना भी न्यूज़पेपर आता है सो भी एक ग्लोबल लैंग्वेज का पार्ट हो गया। जितने भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हैं, हायर पढ़ाई हैं, सारा आपका इंग्लिश में होता है। तो ये सारे चीज़ को अपने मन से आप लिख सकते हैं। कॉलेज का टेक्निकल फील्ड का पढ़ाई हो गया वो आपका इंग्लिश में है, कंप्यूटर कोर्स आपका इंग्लिश में, सब चीज़ को अपना मिला के आपको लिखना है। क्लियर है। हाउ विल इम्प्रूव लिसनिंग एंड स्पोकिंग स्किल्स इन योर स्टूडेंट, गिव सम पॉइंट। यानी कि क्लास में आप बच्चों को सुनना और बोलना कैसे सिखाएंगे। तो देखिए, उसके लिए क्या करना है, बच्चों के लिए इंटरेस्टेड स्टोरी बताना, कंटेंट बताना, सब टाइटल का यूज करना, फिगर का यूज करना, और कुछ ऐसे सेंटेंस इजी वर्ड्स यूज करना जो बच्चे भी आपका साथ दें। इस प्रकार से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई एक्सटेंसिव रीडिंग एंड इंटेंसिव रीडिंग, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। तो देखिए, एक्सटेंसिव रीडिंग कहने का मतलब हो गया कि जो इंसान सीधा पढ़ रहा है, मतलब कि डेवलप जनरल रीडिंग स्किल। जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, नॉर्मल इंग्लिश बोल रहे हैं, डायरेक्ट पेपर बैठ के पढ़ लिए हैं, कोई स्टोरी बुक पढ़ ली, वो अपना क्या हुआ, एक्सटेंसिव रीडिंग हुआ। पर इंटेंसिव रीडिंग का मतलब होता है कि रीडिंग इन डिटेल्स विथ लर्निंग एम्स एंड टास्क। यानी कि पूरा डीपली पढ़ाई करना, पूरा अंदर घुस कर पढ़ना, ग्रामर का हर एक पॉइंट को देखना,
पूरा इंटरनली इन करके पढ़ने को क्या बोलते हैं, इंटेंसिव रीडिंग बोलते हैं। तो इसका आप एग्जांपल कैसे दीजिएगा, कोई स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं तो अपना क्या हो गया, एक्सटेंसिव रीडिंग हो गया। और कोई अगर सिलेबस का हम बुक पढ़ रहे हैं, किसी एग्जाम का बुक पढ़ रहे हैं, किसी एम के लिए बुक पढ़ रहे हैं, तो क्या हो गया, इंटेंसिव रीडिंग हो गया। क्लियर है। व्हाट आर द रिसोर्स यू यूज इन योर क्लासरूम इन टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज। तो देखिए इसमें भी विजुअल दिखाकर हो गया, या फिर ए फॉर एप्पल पढ़ाना है, बी फॉर बॉल पढ़ाना है, उसके लिए कुछ ब्लॉक्स का यूज़ करना हो गया, कैरेक्टर का यूज़ करना हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग बच्चों में इंग्लिश को डेवलप कर सकते हैं। डिजाइन ए पोस्टर ऑन द थीम सेव इन्वायरमेंट एंड राइट ए स्लोगन। यानी कि क्या करना है आपको, इस प्रकार कुछ एक पैराग्राफ दे देगा। तो मैंने इसमें क्या किया था कि एक ट्री का फिगर बना दिया, उसका एक स्लोगन बना दिया, उसको मैंने डील कर दिया। क्लियर है। व्हाट डू यू मीन बाई रीडिंग फॉर लोकल एंड ग्लोबल कम्प्रीहेंसन, एक्सप्लेन। देखिए यहाँ पे वर्ड चेंज है, लोकल कम्प्रीहेंसन को ही बोलते हैं इंटेंसिव रीडिंग, और ग्लोबल कम्प्रीहेंसन को क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव रीडिंग। तो ये जब आपको अर्थ पता चल गया तो आप इजली यहाँ पे डील कर लिए। डिफाइन एंटोनम। तो देखिए आर्टिफिशियल क्या होता है, जेन्यून हो गया, या ओरिजिनल आप बोल सकते हैं। ठीक। डिस्कस इन डिटेल द मैकेनिज्म ऑफ राइटिंग स्किल। तो देखिए मैकेनिज्म ऑफ राइटिंग स्किल या मैकेनिक्स जो भी बोलना आपको बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एरर फ्री होता है, यानी कि ग्रामर का पूरा एक एक चीज़ को आपको यूज़ करके यहाँ पे लिखना है, कहाँ पे क्या लग रहा है, पूरा मतलब एकदम एरर फ्री होना चाहिए आपका राइटिंग। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ राइटिंग स्किल। डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू सिलेबल। सिलेबल का मतलब हो गया वॉवेल कॉन्सोनेंट का जो साउंड निकलता है उसके अकॉर्डिंग बांटना होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे बिगिन है तो बी ई और उसके बाद जी आई एन, बिगिन। ऐसे मतलब कि आपको बांटना है, डिवाइड करना है। तो बी ई फिर डैश दे के गिन, इस तरह से आपको डिवाइड करना रहेगा। क्लियर है। इलुस्ट्रेट इन डिटेल सम स्ट्रेटजी और टू डेवलप द रीडिंग स्किल इन द स्टूडेंट ऑफ क्लास 4। तो देखिए क्या क्या आप टेक्निक को यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ पढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या कीजिएगा, हाईलाइट टेक्स्ट, ठीक, कंटेंट पे फोकस कीजिएगा, प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्विंग कीजिएगा, अंडरस्टैंड ऑफ कैरेक्टर थिंग्स, उसके बाद सेट रीडिंग गोल्स, हम क्यों पढ़ रहे हैं उसको सेट करना, ये सब इसका क्या है, मेथड है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फ्लोइंग। रोल ऑफ गुड इंग्लिश टीचर। एक अच्छा इंग्लिश टीचर कैसे बन सकता है, इसको आप अपने मन में रखिए और बताइए। जितना कुछ आपने अभी पढ़ा है, जितना कुछ मैंने आपको बताया है, सारा कुछ को इसके अंदर में पुट डाउन करके आपको लिख देना है। कैरेक्टर स्टैटिक्स ऑफ ए पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग कहने का मतलब हो गया कि टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए उसमें। कोई भी पैराग्राफ राइटिंग होता है उसका 4 कैरेक्टर होता है, जैसे कि टॉपिक हो गया, यूनिटी हो गया, एंड उस वर्ड का डेवलपमेंट हो गया, और कोहेरेंस हो गया। क्लियर है। होमोफोनस विथ एग्जाम्पल। तो देखिए मतलब समानार्थक शब्द, जैसे कि अंट को हम लोग अंट, ए एन टी अंट और ए यू एन टी अंट, बाई बी यू वाई वाई या बी वाई ई बाई, फोर एफ ओ आर या एफ ओ यू आर, फेयर एफ ए आई आर एफ ए आर ई। मतलब कि सेम शब्द जिसका आवाज़ वॉइस सेम निकलता हो, पर हम जब लिखते हैं तो अलग अलग वर्ड लिखाता है। ट्रेडिशनल ग्रामर वर्सेस ग्रामर इन कंटेक्स्ट। ट्रेडिशनल ग्रामर कहने का मतलब हो गया परंपरागत ग्रामर, जो स्टार्टिंग से चलता हुआ आ रहा है, एकदम पूरा एरर फ्री होना चाहिए, एक एक पॉइंट का यूज होना चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच उसमें यूज होगा, सिंटेक्स यूज होगा, उसको क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल ग्रामर बोलते हैं। और ग्रामर इन कंटेक्स्ट कहने का मतलब हो गया जैसे हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू लिसन, ईजी टू कम्युनिकेट विथ टू पर्सन ईच अदर। तो ग्रामर इन कंटेक्स्ट मतलब कि उसको हम लोग अपने सुविधा के अनुसार उसमें ग्रामर यूज करते हैं। कुछ भी बात हम लोग कर रहे हैं उसको अपने अकॉर्डिंग हम लोग क्रम में सजा सकते हैं। बट ट्रेडिशनल ग्रामर में क्या है कि वो क्रम में सजा हुआ होता है, वो लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप ग्रामर के बेस्ट पे आधारित होता है। पर ग्रामर इन कंटेक्स्ट हम लोग अपने व्यवहारिक जीवन में, अपने डे टू डे लाइफ में जो हम लोग यूज़ करते हैं, अपने आसपास में दोस्तों के साथ में, उस लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, ग्रामर इन कंटेक्स्ट। क्लियर है। इसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैंने आपको नंबर बताया था प्रीवियस वीडियो में, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर डाल रखा है। और एक काम मैं और करूँगा कि जो इसमें और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट वर्ड है, वो मैं आपको टेलीग्राम वाले चैनल पे डाल दूंगा। आप लोग वहाँ से देखकर गूगल एक बार कर लीजिएगा। ठीक। चलिए, अगर वीडियो सही लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को अवश्य जोड़ें, ताकि हम लोग आने वाले टाइम में और बेहतरीन तरीके से डीपली पढ़ाई करें। क्लियर है।
चलिए, धन्यवाद।